जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एसएससी हैज फॉलन। एसएससी का पूरा सिस्टम जो है वो गिर चुका है। एसएससी बैठ चुकी है। अब इस संस्था में कोई भी परीक्षा कराने की अब हिम्मत नहीं बची है। अब कोई इसके अंदर अब एबिलिटी नहीं है कि कोई एग्जाम को ये सही ढंग से कर पाए। अब छात्रों ने कह दिया है एनफ इज एनफ। इसका कारण क्या है मैं आपको सबूत के साथ दिखाता हूँ। हर भाइयों ने, आप सभी ने कुछ तस्वीरें जो कि इतनी व्यथित करती है, दिल को चोट पहुंचाती है, वैसी तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा। वो तस्वीरें मैं आपको कुछ शेयर कर पाऊंगा, कुछ तो मैं शेयर भी नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। आप देखिए ये तस्वीर। इन्हें इस अवस्था को नहीं चाहिए था। इन्हें चाहिए था एक नौकरी, एक छोटी सी नौकरी के लिए ये स्थिति। इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है उन सभी पे मैं बताऊंगा। आज मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो लीडर जो आप बने बैठे हैं उनका क्या रोल है। शांतिपूर्ण ढंग से ये अरेंजमेंट शुरू किया गया, फिर उसको उकसाया गया। और ये जब उकसाया गया तो इसका हर्जाना किसे हुआ, चोटें किसे आई? इन्हें आई चोटें, ना कि जो कि बाउंसर्स के साथ खड़े थे उन्हें। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। मगर मैं आज उनकी बात नहीं करूंगा, आज बात मैं सिर्फ एसएससी की करूंगा। स्टूडेंट्स के हंगामे के बाद क्या कहना है आप देखो। द हिंदू की मैं आपको बात बता रहा हूँ। द हिंदू ने क्या लिखा है, टेक्निकल ऑपरेशनल इश्यूज बीइंग रिजॉल्व्ड। ये कहना है एसएससी के चीफ का। इरेगुलरिटीज इन रिक्रूटमेंट एग्जाम। आपको जब पता है कि रिक्रूटमेंट एग्जाम में इरेगुलरिटीज है तो आप उस जो चेयर पे अपनी टिका के बैठे हो वो आप कर क्या रहे हो। एस गोपाल कृष्णन says issues such as glitches in computer-based test and exam centers being far away from candidates' residence are being resolved, and such disruptions are expected to be resolved from upcoming combined graduate level examination। जब छात्र इस प्रकार की स्थिति में बैठे हैं, अपनी चोटें खा रहे हैं, जिनके पास 100 रुपये दिन का चलाने के लिए होता है, कितनी मेहनत से पैसे वो आते हैं, वो कैसे इकट्ठा करते हैं, एक समय खाते हैं, एक समय खाते भी नहीं हैं। और उन छात्रों को इस स्थिति में आना पड़ता है और आपके लिए एक स्टेटमेंट देना बहुत ही आसान हो जाता है कि रेगुलरिटीज थी, अब अगले एग्जाम से ठीक हो जाएगी। और जिनका ये करते करते जिन्होंने 35 साल कर लिया, जिसके 30 साल हो गए, अब वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, वो कहाँ जाएं? वो आपकी इरेगुलरिटीज़ को बर्दाश्त करते करते तो अब उनके लिए अब कोई ऑप्शन ही नहीं बच पाया, वो कहाँ जाएं? हिंदुस्तान टाइम्स में देखो क्या कहा है, एसएससी टू होल्ड री एग्जाम फॉर 59,000 एस्पिरेंट्स हिट बाय टेक्निकल ग्लिचेस। 59,000 छात्र जिनकी टेक्निकल ग्लिचेस के कारण एग्जाम को में इश्यूज आई थी, उनकी जो है एसएससी फिर से एग्जाम करवाएगी। Nearly 59,000 SSC candidate face exam glitches will retake test on August 29 while the CGL exam is postponed to mid-September after protest। तो ये बात हुई कि प्रोटेस्ट करोगे तो आपकी कुछ मैं मदद कर पाऊंगा, नहीं करोगे तो जितनी सीटें हैं वो बिकेंगी। आप बस उस भीड़ का हिस्सा रहोगे जो कि आएंगे, लाठियां खाएंगे और आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया की आप देखो, कॉन्फिडेंट दैट एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड स्मूथली इन फ्यूचर, एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब वो कॉन्फिडेंट हुए हैं कि एग्ज़ाम अब ठीक से होगी। उनकी क्या गलती है जो पिछले 5 बार से एग्ज़ाम दे रहे थे और फेल हो रहे थे आपकी इरेगुलरिटीज़ के कारण? उनके विषय में आपकी क्या कहने हैं? आज छात्रों ने लाठी खाई है तो उनकी आप बात कर रहे हो कि रेगुलरिटीज़ ठीक हो जाएंगी। अब तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये संस्था जो है कि अब गिर चुकी है। आप जाके लाठियां डंडा खाओगे तो आप ठीक रह सकते हो, थोड़े दिन के लिए आपके कुछ 1-2 शिफ्ट ठीक हो जाएंगे, उसके बाद फिर वही हाल होगा। आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो। मैं अगली प्रयास में, ये तो एक कल्प्रिट है, कल्प्रिट इससे भी बड़े कल्प्रिट हैं जिन्हें हमने, आपने सबने लीडर बना के भेजा हुआ है और जो 5-10 बाउंसर्स के बीच में खड़े रहते हैं और वो इस मूवमेंट में हीरो बन के उभरते हैं और छात्रों को बस लाठियां और डंडों का सामना करना पड़ता है। मैं बात अगली बार उनकी करूंगा। आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना और आगे भी ऐसी ही
आपकी सपोर्ट को बनाए रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।